जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC CPO SI ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। और यहां पर एक जो लेटेस्ट अपडेट आया है SSC का वो भी आपको बताया जाएगा। अगर आप आपके OTR के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते, कोई चेंजेस करना चाहते, तो वो अब आप 8 अक्टूबर से कर सकते हैं। 8 अक्टूबर से आपका मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 3073 पोस्ट पर निकाली है। फॉर्म आप इसके 16 अक्टूबर 2025 तक भर पाएंगे, यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पर 6 दिन बचे हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, 5-6 दिन। और फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 है, SC ST विकलांग और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। कौन से फोर्स के अंदर कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए है और किस जेंडर के लिए है वो आप यहाँ पर पूरी जानकारी इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी गई है। फिर आप एज लिमिट देखेंगे, आपका सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद एक वीडियो भी देखेंगे जो कि मैंने जब आप इसमें फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं, सिग्नेचर अपलोड करते हैं, लाइव फोटो अपलोड करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये स्पेशल वीडियो बनाई थी अभी रिसेंट में। तो आप इस वीडियो को वॉच करके मोबाइल से ये सब प्रोसेस कैसे करना है, कैसे अपलोड करना है ताकि कोई एरर भी ना आए और आपका फ़ोटो रिजेक्ट भी ना हो। तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना। अगर आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आप चाहे फॉर्म मोबाइल से भर रहे हो या कंप्यूटर से भर रहे हो, आप अपना जो फोटो सिग्नेचर है और आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो सब अच्छे से कर पाएंगे। तो एक बार इस वीडियो को चेक कर लेना। अब जो मैंने सब इन्फॉर्मेशन दी है शुरू से लेकर अभी तक, अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो सब जानने के बाद में और आपका इंटरेस्ट है और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर SSC की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके इस नई वाली का कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप डायरेक्टली लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका रजिस्टर नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने उस वक्त बनाया था और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज आप पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड तो है और अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप कैसे आप आगे बढ़ेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि कैसे आप अपना रजिस्टर नंबर निकालेंगे और कैसे आप अपना न्यू पासवर्ड बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप गेट वेरिफिकेशन कोड ऑन ईमेल और मोबाइल नंबर ये सिलेक्ट करके कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, वही डेट ऑफ बर्थ जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। फिर 10th का एजुकेशन बोर्ड आपने क्या सिलेक्ट किया था जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर कोई एक चीज़ यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको गाइज आपकी ईमेल पर भी और आपके नंबर पर भी OTP सेंड किया जाएगा। कोई भी OTP आप एक डाल दीजिएगा और जैसे ही आप OTP डाल करके कंटिन्यू करेंगे तो गाइज आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर आपका रजिस्टर नंबर शो हो जाएगा और रजिस्टर नंबर आप नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे। न्यू पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, एक स्मॉल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है और फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। और उसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका एक न्यू पासवर्ड बन जाएगा और आपको आपका रजिस्टर नंबर भी मिल जाएगा। देन आप क्या करेंगे, देन आप यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये उन कैंडिडेट के लिए दे रहा हूँ जो कि पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर रहे हैं तो कैसे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जैसे ही आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करेंगे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके तो आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है। आप यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी के अंदर टिक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली OTP वेरिफिकेशन है, सुनना चाहिए तो सुन भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। देन जो आपने आधार नंबर के साथ में आपका फ़ोन नंबर लिंक किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई OTP कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक ओके टू सेव पर्सनल डिटेल्स, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा और उसके बाद
बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी सेव हो जाएगी। अब आप ओके कर दीजिए। अब आप फिर से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे उन कैंडिडेट की जो कि पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आपको लॉगिन करना है और आप यहाँ पर क्योंकि फ्रेशर है तो आपको न्यू यूजर के सामने जो रजिस्टर नाउ है इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार ओटीपी का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रहे हैं तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक आईडी दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक आईडी आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर प्लीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा डीओबी प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक आईडी दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य आईडी का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो ओटीपी आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि ओटीपी वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो आप उसको सेलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल आईडी फिल करेंगे तो सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी ओटीपी चला जाएगा। फिर आप वो ओटीपी भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उन सभी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए।
तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है, और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देकर के दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है, और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए, और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर ले एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है, और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है, और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए, और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन सेक्शन के अंदर जो भी करंटली SSC के पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2025 यानी कि SSC CPO SI। और अब आप यहाँ पर नीचे क्या करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहाँ पर फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने वो सभी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने OTR करते समय या फिर कह लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। अगर आप इनमें से कोई भी जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको 19 पॉइंट में हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि वो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है जो कि आपकी हाईएस्ट है। मैं आपको बता दूं कि आप वही हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना जो आप कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी आप कर रहे हैं जो आपकी कंप्लीट नहीं हुई है वो आप सेलेक्ट मत करना, उसके नीचे की जो क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड है वही आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद 20 पॉइंट है आपका क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि वो क्वालिफिकेशन जिससे आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर की योग्यता, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर 20.1 है एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस यानी कि इसका स्टेटस क्या है। अगर आप पास कर चुके तो पास सेलेक्ट करेंगे, अगर आप एपियरिंग है तो आप एपियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको 20.2 में बताना कि कब आपने इसको पास कर लिया था यानी कि किस साल के अंदर पास किया है। फिर आप यहाँ पर आपकी स्टेट बताएंगे कौन सी स्टेट के द्वारा आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया है, और उसके बाद में आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप अदर्स को सिलेक्ट करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भर लेना। फिर जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देना, एंड देन जो आपकी परसेंटेज है वो आप भर देना। अगर आपके नंबर CGPA में है तो परसेंटेज
परसेंटेज खाली छोड़ करके 20.7 फिल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब आपके सामने आएंगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, जहाँ पर कुछ सवालों के आपको आंसर करने हैं। जैसे कि 21 सवाल है कि डू यू बिलोंग टू ए कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बट नोटिफाइड एज ओबीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी कि क्या आप उस कास्ट से बिलोंग करते हैं जो कि सेंट्रल लिस्ट ओबीसी में इंक्लूड नहीं है, बट जो एनसीटी ऑफ गवर्नमेंट है दिल्ली की उसमें आप ओबीसी में आते हैं। और आपको यहाँ पर बोला कि एंड विश टू बी ट्रीटेड एज ओबीसी फॉर एसआई इन दिल्ली पुलिस, यानी कि आप चाहते कि आपको ओबीसी फॉर एसआई दिल्ली पुलिस एंड यूआर फॉर अदर पोस्ट, यानी कि जो ओबीसी है दिल्ली पुलिस की उसमें तो आपको ओबीसी में काउंट किया जाए, एंड जो आपकी अदर पोस्ट है उसमें आपको जनरल के अंदर रखा जाए। तो अगर आप ओबीसी आपके सामने ऑप्शन एक्टिव होगा, आपको यहाँ पर इस सवाल का आंसर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद 22 सवाल भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर पूछा कि डू यू बिलोंग टू ए कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, यानी कि क्या आप एक ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं जो कि ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूड नहीं है, बट वो जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है उसमें ओबीसी में आते हैं, और आप चाहते कि आपको ओबीसी फॉर एसआई इन दिल्ली पुलिस, यानी कि जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है उसमें तो आपको ओबीसी में रखा जाए, एंड जो आपकी अदर पोस्ट है उसमें आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर रखा जाए। ये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए सवाल एक्टिव होगा, तो आपको उसका आंसर करना है, जो मैंने आपको हिंदी में मतलब बताया उसको ध्यान में रखते हुए। फिर 23 पॉइंट आएगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है आर्म फोर्स की या फिर नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब की, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर उसके बाद में 24 पॉइंट है कि क्या आप यहाँ पर एलिजिबल है स्पोर्ट्स कोटा में या फिर एक्स सर्विसमैन फॉर दिल्ली पुलिस है, अगर हाँ तो यस कर दीजिए। बेसिकली सवाल यह है कि वेदर एलिजिबल फॉर स्पेशल कोटा एज एक्स सर्विसमैन फॉर दिल्ली पुलिस, है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद आप यहाँ पर 25 सवाल देखेंगे कि आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है और इसको दोबारा आंसर करके वेरीफाई कर देना है। 26 पॉइंट है कि क्या आपने पार्टिसिपेट किया किसी भी गेम में, किसी भी स्पोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपको आईसीयू के अंदर छूट चाहिए, ये आपको 27 वाले सवाल में आंसर करना है। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तो आप यहाँ पर यस करके आपको किस कैटेगरी के तहत छूट चाहिए वो सिलेक्ट कर लेना। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप नो कर देना। फिर 28 पॉइंट है कि क्या आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप SSC को देना चाहते ताकि आपको फ्यूचर में उसके अपडेट मिलते रहे कि कोई वैकेंसी आ रही है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। चाहे आप इसमें यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म के ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ पर सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब आएगी आपके सामने एग्जाम रिक्वायरमेंट, तो आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। पहली चॉइस आप किसको देना चाहते हैं, सेकंड चॉइस किसको और थर्ड चॉइस किसको, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। 30 पॉइंट है कि आप एक नेशनल कैडेट कॉर्प्स सर्टिफिकेट होल्डर है तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे और उसको दोबारा आंसर करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप सेव और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आएगा फेस ऑथेंटिकेशन का पेज। अब ये जो फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है ये चाहे आप अपना फॉर्म वेबसाइट के माध्यम से भर रहे हैं, अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से, ये आप यहाँ पर वेबसाइट के थ्रू नहीं कर पाएंगे। ये आपको सिर्फ और सिर्फ करना होगा माई एसएससी ऐप का इस्तेमाल करते हुए। अब ये माई एसएससी ऐप आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। आपको प्ले स्टोर में जाना है और माई एसएससी ऐप इंस्टॉल कर लेना है। कौन से वाला मैं आपको दिखा देता हूं। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये वाला ऐप है जो कि आपको इंस्टॉल करना है, और इसी के साथ में आपको एक और ऐप इंस्टॉल करना होगा जो कि है आधार फेस RD। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा आएगा, ये वाला ऐप। ये वाला ऐप आप इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में छोड़ देना और उसके बाद में माई एसएससी ऐप को इंस्टॉल करना और इसमें आपकी लॉगिन डिटेल का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन कर लेना। और इसके संबंध में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जो क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर लेना। ये जो आप वीडियो अभी देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो आप वॉच कर रहे हैं, आप इसको जैसे ही वॉच करेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा कि कैसे आपको अपने मोबाइल के अंदर ऐप को इंस्टॉल करना है, कैसे आपको फिर आपका फेस ऑथेंटिकेशन करना है, कैसे आपको आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। ये सब जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की है। और जो भी आपके डाउट्स है सिग्नेचर को लेकर के, लाइव फोटो को लेकर के या फिर फेस ऑथेंटिकेशन को लेकर के, वो सब बहुत ही अच्छे से क्लियर किए गए हैं। तो एक बार आप इस वीडियो को वॉच कर लेना और फिर यहाँ पर आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करेंगे एंड देन आप यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर किस तरह का एक्सेप्ट होगा वो यहाँ पर आपको बताया गया है। और सेम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये जो भी वीडियो सजेस्ट की है आपका लाइव फोटो का अपलोड करने के लिए, आपका फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए और सिग्नेचर
अपलोड करने के लिए इसके अंदर भी सभी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो अब आप यहाँ पर ये तीनों चीज़ें अपलोड करेंगे और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और गाइज जैसे ही आपका फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और आपका जो लाइव फोटो है वो अपलोड हो जाएगा, आपका सिग्नेचर आ जाएगा, तो उसके बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। देन आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक करेंगे एंड देन यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अगर आप SC ST या फीमेल है तो आपको कोई फी पे करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड जो कैंडिडेट जनरल OBC आप उनको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग SSC CPO SI ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।